अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माई चैनल फूड फ्लेवर्स फैंटेसी। आज हम रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में बनाएंगे बहुत ही खस्ता करारे समोसे एक नए अंदाज में, जो खाने में बहुत ही फ्लेवरफुल होने के साथ साथ देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इन समोसों की स्टफिंग भी मैंने एक अलग तरीके से बनाई है, बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग रेसिपी है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे थम्स अप दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर मिलेंगी आपको ऐसी ही सुपर इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज। तो फिर चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समोसों के लिए डो तैयार करेंगे। इसके लिए एक बाउल में लेंगे 250 ग्राम मैदा। मैदे को मैंने पहले से ही छान लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक हाफ टी स्पून, अजवाइन हाफ टी स्पून और अजवाइन को ऐसे ही हाथों पर क्रश करके डालें, इससे इसका फ्लेवर बहुत इनहेंस हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून पिघला हुआ घी। इससे हमारे समोसे बहुत ही खस्ता और करारे बनेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। घी और मैदे को मिक्स करते हुए ये देखें, अगर ये इस तरह से बाइंड हो जाए तो समझें ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी नॉर्मल डो रेडी कर लेंगे। डो को ना तो बहुत ज़्यादा सख्त रखना है और ना ही बहुत सॉफ्ट। जैसे हम नॉर्मल घर में आटे की रोटी बनाते हैं, बस उससे थोड़ा सा स्टिफ आटा गूंदना है। तो ये आटा हमारा तैयार है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे। इतने में हम समोसों की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। एक पैन में हम डालेंगे 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 7 से 8 काजू, 3 से 4 गोल लाल मिर्च ले लें। अब इन तमाम मसालों को मीडियम लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे। चम्मच चलाते हुए इन्हें ड्राई रोस्ट करें। 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे कि इनका कलर चेंज होने लगा है और इनसे खुशबू भी आने लगी है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे रोस्ट हो चुके हैं। इनकी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इन्हें एक बाउल में शिफ्ट कर दें ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं। जब ये मसाले ठंडे हो जाएं तो हम इन्हें दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें, ये मसाले को मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये ना तो बहुत ज़्यादा बारीक है और ना बहुत ज़्यादा मोटा है, बस इसी तरह से आपने इसको रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून मोटा कुटा धनिया और इन्हें चंद सेकंड तक मिक्स कर लें। फिर इसमें डालेंगे 4 से 5 भारी कटी हुई हरी मिर्च और इसे भी चंद सेकंड तक फ्राई करेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे उबले मटर के दाने हाफ कप और इन्हें 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 3 अदद आलू बॉईल किए हुए। ये आप देख सकते हैं कि आलूओं को मैंने मोटा मोटा कुचला है, बारीक मैश नहीं किया। समोसों में आलू के चंक्स जब मुंह में आते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसीलिए मैंने इन्हें ज़्यादा मैश नहीं किया। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें फ्लेवर्स ऐड करेंगे। नमक 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें ये मसाले डालेंगे जो हमने अभी रोस्ट करके ग्राइंड किए थे। इन मसालों से समोसे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा इंशाल्लाह। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि आलूओं में तमाम फ्लेवर्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस 1 टेबलस्पून और बारीक कटा सब्ज़ धनिया डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए आलूओं के मोटे मोटे पीसीस को चम्मच से ऐसे तोड़ लें। इससे कुछ पीसीस मैश हो जाएंगे और कुछ साबुत रहेंगे। इससे आलू का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये हमारी मज़ेदार सी स्टफिंग रेडी है। अब इसे हम साइड पर करते हैं ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। अब हम क्या करेंगे कि एक बाउल में 2 टेबलस्पून मैदा लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखें, अब इसे साइड पर रख दें। तो अब ये देखिए आटा हमारा कितना अच्छा सा सेट हो चुका है। अब आटे के हमने इक्वल साइज़ के पेड़े बना लिए हैं। अब इस पेड़े को पहले हाथ से थोड़ा बढ़ा लें, फिर बेलन से बेल लेंगे। इसे हम लंबाई में बेलेंगे, ना तो इसे बहुत ज़्यादा पतला रखना है और ना बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। बस इस तरह से इसे थोड़ा बड़ा लंबाई में बेल लें। अब आप कोई भी गोल बॉल या किसी जार का कैप ले लें और इसकी हेल्प से इसे गोल शेप में कट कर लें। इसके एक्स्ट्रा पार्ट को हटा दें। इस तरह से ये एक साइज़ की 2 पूरियां हमारे पास आ जाएंगी।
अब किसी भी नाइफ या कटर की हेल्प से एक पूरी को पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर लें और काटते हुए ये ख्याल रखिएगा कि पूरी के ऊपर और नीचे वाले हिस्से को कट नहीं करना। इस तरह से हमें इसे बराबर स्ट्रिप्स में कट कर लेना है। तो अब दूसरी पूरी पर तैयार मैदे का पेस्ट लगाएंगे और इस पूरी को उठाकर डिज़ाइन वाली पूरी पर चिपका देंगे और हल्के हाथ से इसे प्रेस करते हुए सेट कर लें। फिर बेलन से इसके ऊपर हल्के हाथ से 1 से 2 बार रोल करेंगे। अब इस पर फिर से मैदे का पेस्ट लगाएंगे और इसके दरमियान में ये हमारी टेस्टी सी स्टफिंग रखेंगे। अब इसके दोनों किनारों को इस तरीके से चिपकाएंगे। हमें इसे अच्छी तरह से चिपकाना है ताकि ये फ्राई करते हुए खुले ना। और इसके ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से चिपकाएंगे। तमाम कॉर्नर्स को अच्छी तरह से सील कर दें ताकि ये फ्राई करते हुए खुले ना। तो आप देख सकते हैं कि इनको फोल्ड करना कितना इजी है और ये देखने में भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो इसी तरीके से हम सारे समोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। कढ़ाई में ऑयल गरम कर लें। इन्हें हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए ताकि हमारे समोसे अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं। अगर हम इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो इन पर कलर आ जाएगा लेकिन ये अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इस तरह से उलटते पलटते जब समोसों पर प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो ये क्रिस्पी हो जाएं तो इन्हें निकाल लें। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और टेस्टी लग रहा है। तो ये हमारे क्रिस्पी और टेस्टी से समोसे रेडी हैं। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और मज़ीद ऐसी ही इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।